तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। मगरबी बंगाल श्रीरामपुर में जलसा आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी मां मिट्टी मॉनिश के नारे के साथ इक्तदार में आई है, लेकिन नारा अब खत्म हो चुका है और अब मुला मौलवी मदरसा है वो दरगाह विसर्जन की इजाजत से इनकार करती है, लेकिन रमजान में मुसलमान को छुट्टी जो है जरूर देती है। इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा इंडिया इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जब इंडिया इत्तेहाद हुकूमत कर रहा था तो कश्मीर में हड़ताल होती थी, लेकिन अब जब से पीएम मोदी यहाँ पर है उसके बाद अब हड़ताल पीओके में है। और पहले आज़ादी के नारे कश्मीर में लगते थे, लेकिन अब आज़ादी के नारे पीओके में लग रहे हैं। और मानोस इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां माटी मानुस का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव ने, मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। इधर उड़ीसा में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का कहना है कि मुल्क में पसमानदा दलितों, कबाइलों और गरीब अवाम जातों और अकलीतों की कोई शराकत नहीं है, जिसे बदलना होगा। और उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस का एक मंशूर है कि जात पात की मर्दमशुमारी की जाए, ताकि हिंदुस्तान के पसमानदा दलित, कबाइल और गरीब अवाम जातों को अपनी आबादी और मुल्क में शमूलियत के बारे में जानकारी मिले। देश में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटी को कोई भागीदारी नहीं है। आप सिर्फ अपने जेब से जीएसटी का पैसा देते हो, उसके बाद आपका पैसा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, 2-3% लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बदलना है भाइयों और बहनों। पहला कदम, क्रांतिकारी कदम हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया, जाति जनगणना, जिससे हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा उनकी आबादी कितनी है और उनकी हिस्सेदारी देश में कितनी है।
पता लग जाएगा कि मीडिया में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने हैं, सरकारों में कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में कितने हैं। सारा का सारा पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद क्रांतिकारी राजनीति, जनता की राजनीति शुरू हो जाएगी। भाइयों और बहनों, जाति जनगणना के बारे में मीडिया में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये गरीबों का हथियार है, ये पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हथियार है, ये राजनीति को बदलने का हथियार है। इसलिए अदानी। इधर बिहार में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को निशाना बनाया। उनकी तरफ से कहा गया कि आरजेडी का मतलब है रिश्वतखोरी, जंगल राज और दलाल। जो लोग कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे, वो ये कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, बल्कि ऐसी पार्टी है जो कि करप्शन करती है। तो ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी ये मालूम है इसका नाम क्या है? आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल। आप बताइए, लोग भूल जाते हैं, ये तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, 2003 में हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? अरे भैया, मैं बिहार का ही रहने वाला था। तेल पिलावन लठिया भाजन, ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे ये तुम नौकरी देंगे ये इसलिए बोलते हो क्योंकि मोदी जी ने आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर दी। अब तुम्हारा लठिया गया घर में और नौकरी की बात करनी पड़ रही है। तुम क्या दोगे नौकरी? रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। इसको हमको समझना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये सब भ्रष्टाचार में इसे लिप्त है, सब भ्रष्टाचार में, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो यार, इनकी बेशर्मी तो बताओ। कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? और समुद्र का पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? अब बोलो, अंतरिक्ष में 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? और आप बताओ, हवा में हेलीकॉप्टर का, वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो कोयला लिया पाताल से, पनडुब्बी का घोटाला किया समुद्र में, 2G का घोटाला किया अंतरिक्ष में, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया हवा में, चावल का घोटाला किया जमीन में, कोई जगह छोड़। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंदर रैना आज मेंढर पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उनके हमरा सीनियर लीडर तरुण चुग भी मौजूद थे। और आपके सामने तस्वीरें भी है कि रविंदर रैना जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उन पर फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल इस मेंढर की पावन धरती पर मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जैसे कि आप सब जानते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट से पीजेपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज लोकसभा इंतखाबी मुहिम के लिए 3 रोजा दौरे पर पुंछ पहुंची, जहां से वो रोड शो करते हुए मंडी के लिए रवाना हुई। इस दौरान पार्टी के लीडरान के साथ साथ मुताद लोगों ने शिरकत की। इस दौरान इल्तिजा मुफ्ती ने लोगों से खिताब भी किया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हम लोगों को दूसरे पार्टियों की तरह लड़ने का काम नहीं करते हैं, जो जात पात के नाम पर लोगों को तकसीम कर रही है। तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। कीमत चुकानी पड़ी, वो कीमत क्या है?
जो जमात उसने अपने वालिद के साथ खून पसीना दिन रात एक करके बनाई, वो तोड़ी की नहीं। और आप देखिए इनने हमें कितना जलील करने की कोशिश की। जहां हमने मुफ्ती साहब को दफनाया, ये वहां तक पहुंच गए बीजेपी वाले। बोला खबर का पैसा कहां लाया, यहाँ पेड़ लगाए, इसका पैसा कहां से लाया? ये वो मुफ्ती साहब है जिनने हिंदुस्तान का झंडा तब पकड़ा जब वो कांग्रेस में थे और दूसरी जमात के लोग उनको ताना देते थे, उनको गंदी नाली का कीड़ा कहते थे। तो ये हमें बताएंगे हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है। इनको बोलिए हमें लेक्चर नहीं दीजिए, हमें पता है। मुफ्ती साहब मेरे नाना थे, महबूबा जी मेरी मदर है, हमें पता है इन चीजों का क्या मतलब है। और मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं जब 9 साल की थी, जब महबूबा जी ने पहली बार सियासत में कदम रखा, तब मेरी मदर ने मुझे एक चीज समझाई। बोला आज से मैं आपकी माँ, बाद में, पहले अपने लोगों की। महबूबा जी आगे बढ़ो, महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 25 साल पहले मैंने अपनी अमानत महबूबा जी, अपनी मदर को आपके हाथों में सौंपा। और मैं जानती हूँ यकीन से महबूबा जी की इज्जत आपकी इज्जत है, महबूबा जी की इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। आज उनको आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि महबूबा जी ही पार्लियामेंट में बेबाकी से, बेखौफी से आपकी बात करेंगी, क्योंकि ना वो डरने वाली है, ना बिकने वाली है और ना झुकने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आ रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। हमें जहर नहीं फैलाना है। हम यहाँ प्यार का पैगाम लाए हैं, अमन का पैगाम लाए हैं, शांति का पैगाम लाए हैं, उम्मीद का पैगाम लाए हैं। और मैं जानती हूँ यहाँ बहुत मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत आपकी प्रॉब्लम्स है, रोड की कनेक्टिविटी है, लेकिन मेरा आपसे वादा है जब आप महबूबा जी को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, मुगल रोड टनल, पुंछ पे मेडिकल कॉलेज, बारामूला टू पुंछ रेलवे लाइन, सारी चीजों के लिए जद्दोजहद करेंगे। लेकिन ये चीजें बाद में आती है, पहले जो सर पे दस्तार है वो वहीं का वहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी इज्जत, हमारे वकार के लिए है। जब एक बार आपकी इज्जत वही हो तो फिर बाकी चीजों की अहमियत होती है। और इस इज्जत के लिए महबूबा जी लड़ती आई है और लड़ती रहेंगी। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि 25 को निकल के कलम दवात और महबूबा जी को ही चुनिए। आप चीज मांगने आई हूँ वो है इनका वोट, और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए हैं। और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही हैं। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। नौजवान के लिए यही संदेशा है कि आपके हाथ में बहुत ताकत है, आप यंग हैं, और यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है, नौजवान है, वही जम्मू कश्मीर को अब आगे चलाएंगे। तो आप बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो, पीडीपी आपके साथ है और हमेशा आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ती रहेगी। देखिए, मैं इन मुद्दों में नहीं जाना चाहती। अभी हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, मेरा फोकस उसी पे है, जिसको बताता है कि 2019 के जो गैर कानूनी, गैर आईनी डिसीजन लिए गए, लोग उनसे बहुत नाखुश हैं और तभी वो इतने बड़े नंबर्स में निकल के वोट कर रहे हैं। वो अपने वोट को यूज कर रहे हैं अपना जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। इंशाअल्लाह हम महबूबा जी को पार्लियामेंट भेज के रहेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज अनंतनाग में एक रोड शो का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के जिला सदर अब्दुल रहीम राथर कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की एक खासी तादाद भी उनके हमरा थी। रोड शो के दौरान अब्दुल रहीम राथर ने लोगों से राजौरी अनंतनाग लोकसभा नशिस्त की पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के हक में वोट डालने की अपील की है। याद रहे कि राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर रवा माह की 25 तारीख को पोलिंग है। यम सान जज्बातन कम हेवान नश वोट हासिल कर पन आशो अशरत करान और लूकन हंद तकालीफ पहुंचावान। अस वो कि अगर जम्मू कश्मीर के लूकन मील
सुमूल तकलीफ गुर्बत बेरोजगारी सान नौजवान खतर जेल सान खतर कैद सान नौजवान तालुक दो मे गुजारिश कि बैठक इशारस पे जफर इकबाल मनहास सब कैंडिडेट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उम्मीदवार डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में 3 दिन के लिए पोस्टल वोटिंग आज से डालना शुरू की गई है। इधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से घर घर उन लोगों के लिए मशीन्स भेजी गई हैं जो बुजुर्ग और जिस्मानी तौर पर बाजुर अफराद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान और SHO कुपवाड़ा इसाक अहमद के साथ साथ इलेक्शन के मुलाजिम इस पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा साहिल शमीम से खास बातचीत की है। आपको पता है कि 20 मई को हमारी पोलिंग हो रही है इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला में, जिसमें कुपवाड़ा, बांडीपोरा और बारामूला के वोटरान हैं। और इसमें हमारे मुलाजिम तीनों डिस्ट्रिक्टों से हैं, चाहे वो बांडीपोरा का यहाँ पे ड्यूटी है या बारामूला का यहाँ पे ड्यूटी है या आज खुद कुपवाड़ा का है। तो जो मुलाजमीन हमारे इसमें कनेक्टेड है विद द पोल ड्यूटीज़ और विद द एसेंशियल सर्विसेज, तो उनको हमने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है एज ए पोस्टल वोटिंग सेंटर। तो ये 3 दिन के लिए है, 15, 16 और 17 मई के लिए, ताकि जिनको यहाँ से टीटवाल जाना हो, जिनको यहाँ से बांडीपोरा जाना हो या किसी और जगह जाना हो, तो उन मुलाजमीन का हमने यहाँ ही वोटिंग का पोस्टर बैलेट किया है। और करीबन 4000 के आसपास ये वोटर हैं टोटल हमारे। तो इनमें फॉर्म 12 उन मुलाजमीन को भरना है जिनकी पोल ड्यूटी हमने लगा दी है। तो दे हैव टू फिल अप दैट फॉर्म और आज उनका वोट बाज़ाब्ता यहाँ पे रजिस्टर है। और फॉर्म 12D वो मुलाजमीन है जो एसेंशियल सर्विस में है। तो मुलाजमीन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 3 दिन का प्रोसेस है। हर दिन इनको 10-10 घंटे का टाइम मिलेगा। तो दे हैव नॉट टू जंप ओवर दिस। ये कोई मतलब वो भीड़ भाड़ का मामला नहीं है। दे आर ऑल सिविलाइज्ड पीपल और एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता है। तो एट ईज अगर वो घंटे में 40 लोग भी आते हैं तो 3000 तो 3 दिन में निकल जाएंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा हमने इसको फुल फ्लेज्ड वोटिंग सेंटर रखा है और तमाम फैसिलिटीज़ उनके मौजूद है वहाँ। जो 85 ईयर्स से ज़्यादा है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है या स्पेशली एबल्ड बोलेंगे, उनके लिए भी वो फैसिलिटी मुहैया है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एंश्योर्ड दैट ऑल द फैसिलिटीज़ रीच आउट टू द पीपल। AMF है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, उसमें पानी है, टॉयलेट है, वॉशरूम है, हर जगह हर कोई सहूलियत वहाँ पहुँचाई गई है। तो वोटर्स शुड यूटिलाइज दैट एंड कास्ट देयर वोट्स of their the candidate of their choice. So there is no restriction from our side. सुरनकोट बुफलियाज रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़या हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। इस हादसे के बाद मुकामी लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि सड़क की खराब हालत की वजह से ये पूरा मामला पेश आया है और ये हादसा डंडिया मोड़ के करीब पेश आया है। इसके बाद मुकामी लोगों की तरफ से इंतजामिया से मांग की गई है कि इस तरफ तवज्जो दे ताकि आने वाले वक्त में ऐसे हादसे पेश ना आए। जी हाँ, ये मोहम्मद नसीर नामी एक ब्रॉड डेड RTA है, तो उसका हमने पोस्टमार्टम करके अभी इसको भेज रहे हैं। कहाँ पे एक्सीडेंट? तो फ्लियाज में कहीं कह रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता। तो अभी पेशेंट हवाले कर दिए? अभी नहीं, बस कर रहे हैं, 5 मिनट में कर देंगे। ये एक्सीडेंट आप खुद देख सकते हैं। रोड, इस रोड की क्या हालत है। बुफलियाज से सुरनकोट, बुफलियाज से DKG तक आप देखो, यहाँ पे हर एक ऑफिसर आता है, वो यहाँ पे विजिट करता है देख के। और यहाँ पे डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। यहाँ पे DC साहब ने खुद कितनी बार गए ऊपर, बुफलियाज की तरफ गए, मुगर रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ का जो जितने डिपार्टमेंट है सब मतलब ऑफिसर है जो भी सभी इस रोड से आना जाना है उनका मुगर रोड पे, लेकिन कोई भी नहीं इस रोड को देखता है। रोज आए दिन डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली बाइक एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है कुछ भी। सब आते हैं बस 1 महीना 2 महीने के डेट देके सभी चले जाते हैं। और जैसा है कि जो ये आज की डेट में जो एक्सीडेंट बुफलियाज नसीर खान वाल यूनुस खान का लड़के का जो हुआ, ये बहुत गहरीला हादसा हुआ।
क्योंकि इस रोड की वजह से सूरकोट से लेकर फिर बफलियाज से बाया दरा गली रजौरी, इस रोड की बहुत बुरी खस्ता हाल है। हर इंसान ने इसके लिए चर्चा किया, लेकिन इस रोड का कोई बंदोबस्त नहीं। आज वो इस दुनिया से वो वहाँ का बेटा जो चल बचा है, उसके लिए पीछे रोने धोने वाले तो हैं, लेकिन उसकी जिंदगी वापस आने वाली नहीं। यही मांगा है कि रजौरी पुंछ की बहुत बुरी हाल है, रोड की जल्द से जल्द इस रोड की कोई तहकीकात की जाए, नहीं तो कितने मरेंगे और कितने आगे मरेंगे इसकी तहकीकात कोई नहीं। हमारी यही मांग है बस। जम्मू पुंछ शाहरा पर जहां कुशादगी का काम एक तोइल अरसे से जारी है, वहीं काम के दौरान कई कब्रिस्तान शदीद लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए हैं। सुरनकोट के साथ लगने वाले लासना ब्लॉक में भी 150 साल पुराने कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए इलाके के कब्रिस्तान के लिए हिफाजती इकदामात उठाने पर जोर दिया है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। हमारा कब्रिस्तान है, ये 150 साल पुराना कब्रिस्तान है। जब पहले पसी पड़ती हमने बोला था कंपनी वालों को भी और ठेकेदार को भी बुला के BRO वालों को भी बोला था, उन्होंने आके देखा था, देख के बोलते थे हम जल्दी डंगे लगा देंगे, ऊपर तक कंक्रीट कर देंगे, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। आज जो है वो पूरा कब्रिस्तान डैमेज हो चुका है। हमारे अब्बा अजदाद की कब्र तकरीबन 150 साल पुराना, हमारी परदादा की कब्र में इधर है, तो डैमेज हो गया कब्रिस्तान पूरा। अगर हमारी DC साहब से अपील है कि किसी टीम को भेजें इधर और आके मुआयना करें। हमारे पड़ोस में ये कब्रिस्तान है जो काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है, इसमें काफ़ी कब्रें हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा। तो उसका ये है कि ये जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।